साथियों जय महाकाल। साथियों यह फीमेल हथेली है। इस हथेली का आकार वृत्ताकार है और हथेली का रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इनके हथेली में जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं वह अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, साथ ही संघर्ष को दर्शाती है। इसके साथ ही जीवन में कुछ ऐसे रहस्य को दिखा रही है जो बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना, अहम जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनकी जो है प्रथम उंगली यानी गुरु की उंगली दिखाई दे रही है, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं। इस उंगली का झुकाव मध्यमा उंगली की तरफ यानी बीच वाली उंगली की तरफ। जब भी कभी तर्जनी उंगली इस तरह की मध्यमा उंगली की तरफ पूर्णतया झुक जाती है, उसकी तरफ झुकाव कर जाती है, तो यह शनि के बल को बढ़ा देती है। ऐसा दिखाई देता है कि जातक धार्मिक होगा और धर्म में रुचि लेता है। इसके साथ ही स्त्रियों के हाथ में गुरु का पर्वत बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसे पति का क्षेत्र भी माना जाता है। इनकी हथेली में गुरु का क्षेत्र सुंदर है और अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ इनके यहाँ पर कुछ रुकावटें भी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो शनि की उंगली इस तरह की दिखाई दे रही है, जो सीधी लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे से झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ या सूर्य के बल को बढ़ाती है। इसके साथ ही जो इनकी सूर्य की उंगली है वह सीधे दिखाई दे रही है। यह जो शनि का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। रेखाएं तो सुंदर हैं और इस तरह का योग का चिन्ह भी बनता दिखाई दे रहा है, जो धार्मिक भावनाओं को बढ़ाता है और धर्म में रुचि देता है। लेकिन जो सूर्य का बल दिखाई दे रहा है वह भी सुंदर है और कुछ रुकावटें देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो इनकी यह बुध की उंगली है, बुध बौद्धिक क्षमता की उंगली कहलाती है। व्यापार के क्षेत्र को देखा जाता है। इसके साथ यह जमीन से जुड़े क्षेत्र को देखा जाता है। बुध हमारी मस्तिष्क के साथ साथ हमारी नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध दिखाता है कि जातक के अंदर रक्त का किस प्रकार से संचार होगा, और रक्त के यानी जो नाड़ियां होती बुध होती हैं और मंगल होते हैं, रक्त होते हैं। बुध और नाड़ी का सीधा संबंध होता है। इसके साथ ही जो इनकी यह मस्तिष्क रेखा इस तरह की दिखाई दे रही, जो आगे त्रिशूल जैसा बनता दिखाई दे रहा है, एक शाखा यहाँ पर सीधे जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा की तरफ आती दिखाई दे रही है। जब कभी हृदय रेखा त्रिमुख हो जाती है, तीन मुख वाली हो जाती है, और एक शाखा मस्तिष्क रेखा और वह जीवन रेखा के तरफ आ जाती है, तो दिखाते हैं कि जातक का जो जीवन होगा वह सोच समझकर कदम रखेगा और यह कठिनाइयों से भी बचने की कोशिश करता है और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करता है जीवन काल में। इसके साथ इनके एक शाखा पर इस तरह की रुकावट दिखाई दे रही है, यह कभी यहाँ पर दिखाई देती है तो अपने किसी करीबी से कष्ट को दर्शाती है। इसके साथ ही सूर्य के क्षेत्र में इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं और योग का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। या धार्मिक होंगे, धर्म में रुचि लेंगे और धर्म की गहराई में जाने में रुचि होगी। इसके साथ इस तरह की अवरोधपूर्ण रेखाएं दिखाई देती हैं कि जातक के पारिवारिक कष्ट को बढ़ाते हैं। पिता को कष्ट मिलता है, ऐसी जातका को कभी न कभी अपने ससुराल पक्ष में काफ़ी संघर्ष व कष्ट का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो बुध का क्षेत्र है उत्तम है, यह व्यापार की तरफ भी इशारा करता है, यानी इनका जो लाभ होगा कहीं ना कहीं किसी व्यापार से, निजी कार्य से लाभ के योग भी इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो इनकी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह की मस्तिष्क रेखा सीधे चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव कर रही है। जब कभी मस्तिष्क रेखा इस तरह झुक जाती है तो यह कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। ऐसी जातिका कल्पनात्मक दुनिया में खोए रहती है और यह कल्पना करती है। ऐसी जातिका के अंदर कला से जुड़े कुछ गुण होते हैं और इनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनकी मस्तिष्क रेखा पर एक शाखा इस तरह की यानी जो उच्च मंगल है, इस मंगल के क्षेत्र से इस तरह की शाखा राहु यानी मध्य हथेली के बीच में आ गई। थोड़ा सा कष्टकारी होती हैं। यह कहीं ना कहीं मस्तिष्क में डिप्रेशन या परेशानी का सामना जीवन काल में कराते हैं। यानी 40-42 साल के आसपास का जो समय होता है उसमें वह 45 वर्ष के आसपास थोड़ा सा डिप्रेशन या मानसिक तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो इनकी भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से इस तरह निकली और यहाँ तक आती दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से निकल रही हो तो यह दिखाती है कि ऐसी जात का यह अच्छी दूर यात्रा भी कर सकती है। इसके साथ यह कल्पनाशील होगी, कला से जुड़कर कार्य कर सकती है, जन्म स्थान से दूर निवास कर सकती है, यानी जहाँ पर कोई नए घर में निवास कर सकती है, जन्म स्थान से दूर निवास कर सकती है। कहीं ना कहीं बाहर के योग इन्हें बनते दिखाई देंगे और यात्रा या दूर निवास का योग भी बनता दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही यह जो रेखा इस तरह की दिखाई देती है या भाग्य रेखा कहलाती है और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर मिल गई है, यानी ये सोच समझ कर निर्णय करते हैं और सोच समझकर कार्य करने में रुचि लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही एक रेखा यहाँ पर इस तरह की दिखाई दे रही है,
यह रेखा जब कभी इस तरह की दिखाई देती है तो इनका मनी बैग यानी इस तरह का त्रिभुज सा बनता दिखाई दे रहा है। यह इनकी जीवन रेखा है। जब कभी जीवन रेखा पर यानी यह जो जीवन रेखा है, आयु रेखा, इस पर इस तरह के मिलकर एक त्रिभुज यानी दो त्रिकोण बनते दिखाई देते हैं। ऐसी त्रिकोण की स्थिति यह दर्शाती है कि ऐसी जातका की धन की स्थिति मजबूत बनेगी, धन के अच्छे स्रोत मिलेंगे, लेकिन साथ ही समय समय पर कष्ट व संघर्ष का सामना करना भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ। इसके साथ इनकी जो शुक्र का क्षेत्र यहाँ दिखाई दे रहा है, शुक्र के क्षेत्र में इस तरह की आड़ी रेखाएं, थोड़ा सा मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, मन में किसी न किसी प्रकार का भय की स्थिति भी यहाँ से दिखाई दे रही है। इनसे जलन करने वाले लोगों की संख्या भी है और इनकी साथ देने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ छोटे छोटे वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। वर्ग का चिन्ह जब कभी इस तरह के बनते हैं तो दिखाते हैं ऐसी जातका को छोटे छोटे लाभ के अवसर मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से छोटे छोटे लाभ मिल सकते हैं और कार्य भी उत्तम होगा। इसके साथ ही मंगल का संबंध सीधे इस स्थान से बनता दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हुए इस तरह का दिखाई देता है, तो दिखाता है कि जातक की ऐसी जातका को ससुराल पक्ष से लाभ के योग हैं, यानी ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ना कोई ऐसा लाभ मिल सकता है। इसके हाथ में कोई ना कोई ऐसी पावर या लाभ होगी जिससे इसके जीवन में धन व सुख की प्राप्ति होगी। इनके हाथ में कुछ ऐसे पितृदोष व काल सर्प के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह दिखाई देती है कि ऐसी जातिका के हाथ में थोड़ा सा परेशानी व शनि का प्रभाव है। ऐसी जातिका को थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। ऐसी जातिका मेहनत करने वाली होती, मेहनती होती और या काफ़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाली होती, धैर्यवान होती है, संघर्षशील होती है। इसके साथ ही समय समय पर इनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी करते दिखाई दे रही हैं। इस पर खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यह दर्शाते हैं कि जातिका के शत्रु भी होंगे और उनके साथ देने वाले लोगों की संख्या भी होगी। जी हाँ, अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जो जीवन है वर्तमान समय में समय समय पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इनका बुढ़ापे का समय होगा वह उत्तम होगा। बुढ़ापे का समय अच्छा रहेगा और यात्रा का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। अगर इनकी बात करें तो धैर्य से इन्हें कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इनका राहु और मंगल का इस तरह का क्षेत्र जुड़ गया है। राहु और मंगल जब कभी इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह की रेखाएं एक दूसरे को जोड़ देती हैं और इसका संबंध बन जाता है, तो दिखाता है कि ऐसे जातकों को राहु होता है भगवान शिव का अंश माना गया है। भगवान शिव की कृपा से राहु का जन्म हो। राहु भौतिक सुख देने में सक्षम है, यह अचानक से लाभ कराने में सक्षम है। और मंगल जो होता है वह रक्त होता है, साहस होता है। यह दिखाता है कि जातिका के अंदर साहस की कमी नहीं होगी और यह अपने साहस व धैर्य व ज्ञान के आधार पर, सोच समझ व अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर यह आगे बढ़ेगी और अपने घर को बनाए रखेगी और अपने परिवार का साथ देने वाली होती है ऐसी जातिका। जी हाँ दोस्तों, इनके धन की स्थिति भी सुंदर है और उनके जीवन की स्थिति भी सुंदर है। कल्पनात्मक दुनिया में खोए रहते इन्हें वास्तविकता में थोड़ा सा मेहनत और करना होगा। जीवन काल में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, मेहनत करना होगा और इन्हें बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना होगा, तभी इन्हें आगे चलकर सम्मान की प्राप्ति होती है। और इनके जीवन की बात करें तो इनका आगे का जीवन सुंदर रहने वाला है। आने वाले 2-3 बरस के आसपास का समय अच्छा होगा। इन्हें इष्ट की आराधना करनी चाहिए, नित्य महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। अगर इनके कार्य की बात करें तो ऐसी जातिका को स्वतः का व्यवसाय व स्वतः की कला से जुड़ा हुआ कार्य, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा कार्य या कहीं ना कहीं सिलाई आदि से जुड़ा कार्य कर सकती हैं। ऐसी जातिका कंसल्ट व सलाहकार का भी कार्य कर सकते हैं। यह बहुत उत्तम हथेली दिखाई दे रही है। इनके ऊपर शनि का व सूर्य का भी प्रभाव सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें इन्हें जीवन काल में संघर्ष को दिखा रही हैं। इसके साथ ही इनके इष्ट की बात करें, इस तरह की त्रिभुज से बनते, त्रिशूल सा बनता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह भगवान शिव व पार्वती माँ दुर्गा जगदम्बा उनकी कुल परिवार की इष्ट है। यानी इनकी जो इष्ट होंगी वह शिव परिवार से संबंध रखने वाली होंगी, काली कुल से होंगी, यानी त्रिकोणीय त्रिशक्ति से लाभ होगा। इन्हें इष्ट की आराधना करनी चाहिए और अपनी कुल देवी व देवता की भी पूजा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथियों, इसके साथ ही अगर बात करें इनके धन की, तो धन की जो स्थिति है वह भी सुंदर दिखाई दे रही है। अभी तो वर्तमान में खर्च की स्थिति है, धन की भी स्थिति है और इनका जीवन कहीं ना कहीं भय व चिंता में, परेशानी में दिखाई दे रहा है। मन में चिंता व भय बनी हुई है। ऐसी अवस्था में इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और नित्य इष्ट की आराधना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
यह जो इनका समय होगा 2-3 वर्ष के आसपास के समय है। वर्तमान समय भी इनका ठीक दिखाई दे रहा है, जीवन की रुकावटें काफ़ी दूर हो चुकी हैं और यह जो 2-3 वर्ष के बाद का समय होगा वह भी और उत्तम आने वाला होगा।